ठाकुर तिलक वर्मा ने बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, फना फिल्ला कर दिया 41 बॉलों में 100। संजू की तारीफ करने से पहले एक चुपती हुई सच्चाई बता दूं, संजू स्लो डाउन हो गए जब उनके 92-93 रन हुए। संजू ने कोई चांस नहीं लिया, अदरवाइज मेरी बुक में ये 300 रन पक्के थे अगर संजू की जगह कोई और बल्लेबाज आखिरी 4 ओवर्स में खड़ा हुआ होता। ये मैं आपको बता दूं, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, गारत कर दिया। यार हेड्स ऑफ टू तिलक वर्मा, मैं इनको हेड्स ऑफ वो वाला नहीं कह रहा। अगर ये अभिषेक शर्मा करता, ये कोई और करता, हम सूर्या करता, हमें मालूम है कि वो ऐसा ही करते हैं। बट सूर्या कुमार यादव ने एक मैसेज दिया है, किसको दिया है? पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान और फॉर्मर कप्तान, पूर्व कप्तान बाबर आजम को, कि भैया अगर किसी को प्लेयर बनाना है तो अपनी बल्लेबाजी की कुर्बानी देनी होती है, जरा सा टाइट आना होता है मार्केट में, और मार्केट तबाह कर दी, खत्म कर दी, गारत कर दी। मार्केट में टाइट आना होता है। यार शर्म आनी चाहिए यार। ये इस तरह उसने सिर्फ एक बार सूर्या को बोला है कि यार मुझे आप नंबर 3 दीजिए, और फिर इसने जो नंबर 3 पे जो फंसाया है, फंसाया नहीं है, सिर्फ लिटाया है, गिराया है, बर्बाद किया है, तबाह किया है, फना फिल्ला किया है। अबे यार अगर इंडिया मार दे तो मैच फिक्स नहीं होता भाई, छक्के कभी फिक्स नहीं होते। ये अकल भी मैंने ही दुनिया को बांटी है। आज लोग अपने मुंह से ऐसे बताना शुरू कर देते हैं, भाई रेंज ऑफ स्ट्रोक्स दुनिया को पता था, पर 4-5 साल में किसी ने मेरे अलावा यह बोला ही नहीं था। या आज एक बच्चे ने लिखा, मैंने कहा बुरी बात होती है, किसी को बुरा लग जाता है, बट भैया बैकफुट के छक्के, फ्रंट फुट के छक्के, मतलब इतने छक्के मारे कि मुझे साउथ अफ्रीकन छक्के लगने लगे। इतने छक्के भाई मारे किलासन, मैं तो कहता हूं मिलर मारे, मार्करम मारे, घर पर लेकर जाएंगे ऐसा टैलेंट। लेकिन यार इस टाइप की बैटिंग, आप सब जो मुझे जानते हो, मुझे आप सबको पता है मेरे पास चापलूसी नहीं होती, मैं क्रिकेट की ठीक बात बताता हूं, चाहे कोई नाराज भी हो जाए। बट बिलीव मी गाइस, मतलब आई हैवंट सीन अ क्वालिटी बैट्समैनशिप, क्वालिटी बैटिंग लाइक दिस फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। इसलिए कि ये साउथ अफ्रीका थी, एक कंपेटिटिव अपोजिशन थी भाई। ये वो अपोजिशन नहीं थी कि आप समझ रहे हो कि इस अपोजिशन का हम जनाजा निकाल देंगे, इस अपोजिशन का हम जुलूस निकाल देंगे, हम कुछ और कर देंगे। एक बात बताएं, इतना ज्यादा मारना और उसके बाद विकेट भी नहीं देना कि 283 फॉर 1, और संजू ने 56 पे 109 किया। ये वो 16 रन है कि संजू आराम से 125-126 पे 56 बॉलों पे नॉट आउट जाता, बट ही वॉज स्लो डाउन अ बिट, जो मैं आपको बता रहा हूं। 2-3 साल पहले मैं इंडियन टीम को T20 में एक ऐसी साइड नहीं समझता था, T20 में, जिससे आपको डर लगे कि यार ये T20 के खतरनाक प्लेयर्स हैं। मतलब आईपीएल होने के बावजूद भी इंडियन टीम ने T20 में कभी उस तरह से कंसिस्टेंसी के साथ डोमिनेट नहीं किया, जिसका रिजल्ट आपको बायलैटरल्स के अलावा अगर आप देखो आईसीसी के टूर्नामेंट में, जैसा 21 का टूर्नामेंट रहा या 22 का T20 वर्ल्ड कप रहा, आपको क्लियर दिखता है कि यार वो छोटी छोटी कैमियोज कभी कभी जितवा देती थी। लेकिन ये जो यंगस्टर्स ने आके अब टेक ओवर करना शुरू कर दिया है, मतलब तिलक वर्मा तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करना चाहते थे, ये उनकी ख्वाहिश थी। और जब तिलक ने पहले भी 100 लगाया था अभी पिछले मैच में, तब भी मैंने आपको बताया था कि तिलक के जो फादर हैं ये नहीं अफोर्ड कर सकते थे इनकी क्रिकेट, तो तिलक के जो कोच है उन्होंने अपनी जेब से इनको क्रिकेट खिलाई है। तो आप तिलक से पहले तो उन कोच भाई साहब का भी शुक्र अदा करें, क्योंकि हमारी सब कॉन्टिनेंट की क्रिकेट में ना बिहाइंड द सीन्स काम करने वाले कुछ अजीम लोग होते हैं, जिनको आप और मैं कभी जान ही नहीं सकते कि यार ये कौन लोग हैं। वो एम एस धोनी मूवी में हमने देखा, जिस कंपनी ने एम एस धोनी को पहली दफा स्पॉन्सर किया, मतलब ये छोटे छोटे हीरोज होते हैं जो आप पे बिलीव रखते हैं। या वो जो
कोच जो MS धोनी को कहते थे कि जी तुम क्रिकेट खेलो तो क्रिकेट खेलेगा। तो ये छोटे छोटे बंदे होते हैं जिनका हमारी लाइफ में बड़ा किरदार होता है। और संजू सैमसन, हमने पहले भी बात की थी कि सारा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा था कि संजू इंटरनेशनल स्टेज में अपना पोटेंशियल दुनिया को दिखाए। बांग्लादेश के अगेंस्ट उन्होंने 100 लगाया, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट यहाँ पे उन्होंने 100 लगाया, फिर आपको डक्स 2 दिखी, आज 100 लगाया। मतलब कहीं ना कहीं हम सारे डर रहे थे कि यार ये कहीं एक फ्लूक तो नहीं था, मतलब संजू क्या परमानेंट हो पाएगा। जो वे दिखा दिया इंडियन टीम ने अपनी आवाम को, इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं आप ये पिछली IPL को भी दें, जहां पे हैदराबाद की टीम ने शुरुआत कर दी थी 220 मतलब वो 200 तो मजाक बन गया था। और इस IPL में हमें मजीद अच्छे और बड़े टोटल भी दिखेंगे, स्पेशली हैदराबाद में, और बेंगलोर का भी छोटा सा मैदान है, वहां भी हमें दिखेंगे। तो ये जो लत लग गई है ना, वो शेर के मुंह को जब खून लग जाता है, IPL में हमने इस दफा बड़े टोटल देखे थे पिछले साल, तो वो अब आपको चीज इंडियन टीम में भी आती नजर आ रही है। साउथ अफ्रीका में जाके बनाया है, ये याद रखिए कि उन्होंने, ऐसा नहीं है कि कोई भारत के अंदर मैच हो रहा है और IPL की छोटी छोटी बाउंड्रीज हैं जो उनको अक्सर एक क्वेश्चन मार्क भारत पे लगाया जाता है कि ये भारत के अंदर ही जो है ना मारते हैं जहां इन्हें फ्लैट पिच मिल जाते हैं। तो भाई ये भी भारत है, ये तो साउथ अफ्रीका है ना। और साउथ अफ्रीका को किस तरह एम्बेरस किया उन्होंने इस सीरीज के अंदर, और सीरीज अपने नाम की है 3-1 से। ये सारी दुनिया को पता लग जाना चाहिए कि एक मैसिव डिफरेंस है भारत के यंगस्टर्स में भी। अभी हम ऑस्ट्रेलिया के यंगस्टर भी देख रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के यंगस्टर्स पहले हमें नजर आया करते थे उस तरह के यंगस्टर्स वो फड़क नहीं नजर आई है। लेकिन ये भारत के यंगस्टर हैं संजू सैमसन, जो उन्होंने उड़ा के रख दिया, और इतना टैलेंट मौजूद है उनके अंदर कि इसी सीरीज के अंदर जो है ना 2 सेंचुरियां उन्होंने लगा दी है। हमने पहले भी बोला है कि संजू सैमसन का फ्यूचर अब इस सीरीज के बाद जो है बहुत ब्राइट है। अब ये रेगुलर जो इन्हें मौके नहीं मिले शुरू के अंदर और एक क्वेश्चन मार्क लगा ही रखा जाता था इनके साथ, आई थिंक इनकी बाकी की क्रिकेट भी खुलेगी इन 2 इनिंगों से। ODI क्रिकेट में भी आपको नजर आएंगे, और कोई पता नहीं है कि इन परफॉर्मेंसेस से आपको ये टेस्ट क्रिकेट आगे खेलते हुए भी नजर आए, बिकॉज बहुत पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं। और जो छिक्के वो मार रहे हैं वो लंबे लंबे बड़े बड़े छिक्के मार रहे हैं, और बीच में ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं कि जहां वो मतलब अपने 50 के या सेंचुरी के पास होते हैं आराम आराम से, क्योंकि रनर बॉल से बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे होते हैं। वो भी दूसरों की तरह जो है ना अपना 50 करने जा सकते हैं, लेकिन हमें तो नहीं देखने को मिला। हमें तो वही इंटेंट शुरू से जो बॉल 1 से टीम का प्लान होता है उसको फॉलो करते हुए नजर आए। वो नहीं देखते कि इतने ओवरों में इतना हो गया अब हम स्लो खेल लेते हैं। नहीं, 10 ओवरों के अंदर 150 स्कोर लगाया हुआ था और फिर भी मारी जा रहे थे। तो ये है मॉडर्न डे क्रिकेट जिसको अभी भी समझ नहीं आ रही। फिर वर्मा, और वर्मा ने सूर्य कुमार यादव से कह के पिछले मैच के अंदर जो है ना 1 डाउन गया है, और सूर्या को भी कुर्बान जाओ, उसने कहा ठीक है मेरा नंबर है लेकिन कोई बात नहीं, तुम जाओ, तुम कॉन्फिडेंस हो, जाओ करके दिखाओ। उसने पिछले मैच में भी सेंचुरी की और मार मार के बुता बनाया। इस मैच में फिर वो 10 छिक्के मार गया, 10 छिक्के मार गया। अब एक इनिंग को इन दोनों की कह देते हैं कि चलो जी दिन था, लेकिन जब 2-2 सेंचुरियां हो रही हैं तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल मौजूद है, बेतहाशा पोटेंशियल मौजूद है। और आप देखिए कि उनके उनके रिवर्स स्वीप चेक करिए। वो आज जो तिलक की बेस्ट चीज थी, संजू सैमसन की हमने बात की कि आज उन्होंने थोड़ा सा जेंसन का जल्दी कर रहे थे पिछले 2 मैचों में, आज टाइम लिया और अपने बॉल और एरियाज पिक करके शेप में रह के शॉट मारी, एक्स्ट्रा कवर्स मारी, बड़ी जबरदस्त स्पिनर्स को आके आज बड़ी नपी तुली लेकिन अग्रेसिव इनिंग खेली उन्होंने, इंटेंट के साथ खेली, अपनी शेप बॉडी की कंट्रोल में रखी। इसी तरह तिलक की इनिंग की जो खास बात थी, एक तो छिक्के उन्होंने बड़े बड़े मारते हैं, रीच बड़ी ज्यादा है उनकी और दूर से बॉल को पकड़ लेते हैं और जोर से शॉट मारते हैं। लेकिन एक अच्छी चीज ये थी कि जो एक तगड़े बैट्समैन करते हैं, जिस तरह हमने AB को ओवर द इयर्स करते हुए देखा, या और भी जो अच्छे दिमाग वाले प्लेयर होते हैं वो बॉलर्स के साथ खेलते हैं और एक स्टेप अहेड रहते हैं बॉलर से। आज वो एक स्टेप पूरी इनिंग के अंदर अहेड रहे तिलक वर्मा। वो इस तरह के उनको बाहर बॉल मिलता था वो कट मारते थे, फिर एज अ बैट्समैन आपको पता लग जाता कि हाँ यार अब मैंने इसको बाहर चौका मार दिया, अब ये मेरी तरफ आएगा। वो लात बीच में बॉल कर रहा था, लात रख के स्वीप मार देते। अब जब लात रख के स्वीप भी मार दी, कट भी मार दी, बॉलर क्या करेगा, बॉलर थोड़ा सा तेज बॉल करेगा, उसको जो है ना रिवर्स स्वीप पे 2-2 चौके इकट्ठे मार दिए। तो इस तरह उन्होंने आज अपनी इनिंग खेली और बॉलर्स को बिल्कुल पागल ही कर दिया। आज उनको समझ नहीं आने दी उनके साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को कि वो करें क्या। उनके मुंह बेचारे ऐसे लग रहे थे कि इतने उनपे तरस ही आने लग गया एक टाइम पे तो कि ये तो छोड़ ही नहीं रहा है। उन्हें मार मार के इन दोनों ने जो है ना आज उनका खाना खराब कर दिया है।
है, सॉरी एक्सक्यूज माय वर्ड्स, लेकिन कुछ इसी तरह का ही लग रहा था कि समझ ही नहीं आ रही थी कि हाईलाइट देख रहे हैं कि नॉर्मल मैच देख रहे हैं। लेकिन बड़ी खुशी होती है दुनिया की क्रिकेट जब यंगस्टर्स आगे की तरफ लेके जाते हैं, यंगस्टर्स पूरी दुनिया को मैसेज देते हैं कि हाँ जी ये हम जमाल खून है और 283-84 स्कोर हमने कर दिया 20 ओवरों के अंदर, आइए अब दिस इज न्यू। जिस तरह हमने ब्रेंडन मैकलम को देखा कि उन्होंने जो है ना बेसबॉल स्टार्ट करवाई, हमने ब्रेंडन मैकलम को देखा कि न्यूजीलैंड के जब कप्तान थे अटैक शुरू करवाया उन्होंने वनडे के अंदर, फ्रॉम द वर्ड गो जाते थे। क्या वही अब भारत ने भी करके दिखा दिया T20 के अंदर? मेरा ख्याल है कि भारत ने टोन सेट कर दिया फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि आइए भाई यूं खेलना है, अब हम 300 की तरफ जाएंगे, वनडे में नहीं T20 क्रिकेट में। तो भारत ने ये ट्रेंड सेट कर दिया, एक दफा नहीं किया 2 दफा कर दिया, 280-84 के पास 2 दफा वो पहुंच गया है और अब वो दिन दूर नहीं है कि वो अपने मार्क खुद ही तोड़ेगा, अपने स्टैंडर्ड्स भारत ने बहुत ज्यादा जो है वो इंडिया से बाहर मार के दिखाया तो हम माने। लेकिन आज हैदराबाद में इंडिया ने 290 प्लस मारा था, 300 होने ही वाला था। जब हैदराबाद में ये मारा था ना तो बड़े लोग कह रहे थे कि यार फ्लैट पिच है, ये इंडिया जो है वो इंडिया से बाहर मार के दिखाया तो हम माने। लेकिन आज अगर देखा जाए तो इंडिया ने इंडिया से बाहर भी मार के दिखा दी, यानी कि साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका के खिलाफ 283 मारना, वो भी सिर्फ 1 आउट के नुकसान पे। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और आपकी टीम यानी कि सिर्फ 1 आउट हुआ है और आपकी टीम के टॉप ऑर्डर में से 2 प्लेयर्स ने सेंचुरियां मारी हैं। और भाई 255 का स्ट्राइक रेट है भाई यहाँ तिलक वर्मा का। पिछले मैच में भी सेंचुरी, इस मैच में फिर सेंचुरी, 10 छक्के और 9 चौकों के, भाई 10 छक्के मारे अपनी पूरी इनिंग में, 9 चौके, यानी आप हिसाब लगा लें कि सिंगल डबल उसने क्या किया। फिर बाद में संजू सैमसन हुई है तो भाई कमाल है ना, यानी कि 5 मैचों में 3 सेंचुरीज लास्ट 5 मैचेस यार। और हमारे यहाँ देखो, हमारा यहाँ पे जो आते हैं, जो जिन्होंने 7 ओवर खेले हैं हमारे बैटर्स ने, उनके स्ट्राइक रेट जो है वो मर मर के 100 से ऊपर पार बड़ी मुश्किल से जाते हैं। हमारे यहाँ ये हाल है, हमारा 94 नहीं चेंज होता और यहाँ पर इंडिया 20 ओवरों में 283 कर रहा है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो भी साउथ अफ्रीका में। ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस मैं बिलीव करें गलत हुई है यहाँ पे। और मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इंडिया के जो है ना वो इस तरह खेलेगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि चलो यार इंडिया 200 प्लस 230 तकरीबन तक चला जाएगा, लेकिन इंडिया जिस तरीके से खेला है आउटस्टैंडिंग, यानी कि आप कह लें कि अल्फाज नहीं मिल रहे किस तरीके से हम बताएं आप। बिल्कुल यार अब्दुल्ला, मैंने ना इनकी ना 283 की वीडियो लगाई इंस्टाग्राम और टिकटॉक के ऊपर। मुझे लोग कमेंट करके कहते हैं वलीद भाई साउथ अफ्रीका की सी टीम खेल रही है, नो रबादा, नो नोकिया, नो पता नहीं क्या क्या। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, और इसका एग्जाम्पल महाभारत में देखिए। कर्ण और दुर्योधन को बार बार समझाया गया लेकिन उनके भाग्य में विनाश लिखा था। मैंने उसको रिप्लाई किया, मैंने अगर तुम्हें ये सी टीम लग रही है तो फिर इंडिया की कौन सी टीम खेल रही है? नो ऋषभ पंत, नो जसप्रीत बुमराह, नो मोहम्मद सिराज, नो कुलदीप यादव। साउथ अफ्रीका की सी टीम नहीं थी। आप देखें मार्को जेंसन है इसमें, फिर कोर्से है इसमें, फिर महाराज है, महाराज स्टब्स, मार्करम सारे हैं यार। अब्दुल्ला भाई मसला बताऊं क्या, जब तक आप अच्छी क्रिकेट को जिसको कहते हैं ना प्रमोट नहीं करोगे, जब तक आप ये मानोगे नहीं कि सामने वाला अच्छा खेला, तब तक आप कैसे कामयाब हो सकते हैं? हाँ जी, देखिए अब ये मान, अब 283 भी एक टीम करे और आप ना मानोगे, कहोगे यार ये उनकी हल्की